Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, I am here with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट से सारे लेवल्स दिए थे, अपसाइड के, डाउन साइड के, टारगेट के साथ एंड कैंडिडेट के साथ. सो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है. बैक जो भी हमारा बैक डाटा मैंने दिया था वीकली को, उसको थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है. ओके. सो आप देख सकते हो कि हमारा जो डाटा था एंड हमारी जो कैंडिडेट थी 22 सितंबर, उसने क्या किया. उसने बहुत बड़ी रेंज बनाई थी, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रेंज मार्केट में उसने क्रिएट की थी, ठीक है. अपसाइड में, डाउन साइड में. तो लेवल तो ब्रेक किया था ट्यूसडे को. अगर आप मतलब 15 मिनट्स से, मैंने बोला था 15 मिनट्स का जो चार्ट होता है ना, ब्रेक अगर करता है, अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो होता है शॉर्ट टर्म. आई मीन आपने आज बाय किया, आपने कल सेल कर दिया, ठीक है. अगर आप डेली चार्ट पर ट्रेड लोगे तो वो होता है स्विंग ट्रेड, ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, डेली चार्ट पर उसके बिलो क्लोज नहीं हुआ नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, तो हमारी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई. बट वेडनेसडे को उसके बिलो क्लोज हुआ तो आपको पता है कि ट्रेड एक्टिवेट हो गई. तो अगर आपने वेडनेसडे को भी ट्रेड ली होगी एंड क्लोजिंग देखी होगी, तो क्या हुआ है, नेक्स्ट डे आपको मार्केट डाउन मिला एंड आज भी आपको मार्केट डाउन मिला. तो ऑलमोस्ट इसने पॉइंट्स दे दिए. अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो इसने 400 प्लस पॉइंट्स जो है आपको ऑलरेडी दे दिए. हाँ, 400 पॉइंट्स आपको हो चुके, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं. बट इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि मैंने कुछ लेवल्स भी दिए थे आपको. चलो उन्हें मैं दिखा देती हूँ कि क्या वो लेवल्स वर्क किए या नहीं, या मैंने ऐसे ही आपको दे दिए. तो देखो, मैंने बोला था कि अगर मुझे मार्केट 25,130 एंड 25,017 ईयर मिलेगा तो मैं एक बाई करूँगी वहाँ पे. यहाँ पे मार्केट हमें मिला. ओके. एंड हाँ, हमने बाई भी किया था यहाँ पे, ठीक है. मार्केट को हमने बाई किया एंड ऑफ कोर्स हमने क्या किया था, जो मार्केट यहाँ पे था हमारा रेजिस्टेंस था एंड वहीं पे हमने सेल भी कर दिया था, ठीक है. तो ये हमारी ट्रेड बनी एंड वी एग्जिटेड ऑन इंट्राडे, ठीक है. हमने उसी दिन एग्जिट कर दिया. नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे का अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे मार्केट फिर से उस लेवल को ब्रेक किया, बट जो क्लोजिंग हो गई थी वो कहाँ हो गई थी, 25,070 के बिलो क्लोज हो गया था. अगर 25,070 के बिलो क्लोज हो गया था एंड इसी के साथ हमारे कैंडिडेट के साथ भी बिलो क्लोज हो गया था, तो क्या हो गया, यहाँ से हमारी पुट की ट्रेड बनती है, ठीक है. एंड पुट की ट्रेड यहाँ से बन रही है. तो देखो मार्केट ने, मैंने कुछ लेवल्स दिए थे कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा 25,070 का, अगर लेवल ब्रेक किया तो 24,620 ये लेवल दिया था आपको कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है. ओके. 400 पॉइंट्स की मैंने रेंज बताई थी. एंड अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का लो कितना है, 24,629. तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका. बट हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक्स की इस वीक, ठीक है. मैंने यहाँ से पुट नहीं ली आई एंड माई ग्रुप मेम्बर्स मेड सम लॉसेज ऑन दिस डे. एंड हाँ, इस दिन तो हमने पुट ले ली थी. ओके. थर्सडे को तो हम पुट लेके चले गए थे एंड वी बुकड इट ऑन फ्राइडे. तो ये वीक मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था एंड थोड़ा सा क्या था, मुझे लॉस भी हुआ था. एंड एक और बात बता देती हूँ, जो कैश ट्रेड हैं वो अभी लॉस में चल रही हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है, उसमें मार्केट तो इतना नहीं गिरा. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो आई मीन एक लेवल तक ही गिर रहे हैं. बट अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्टॉक क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर रहे हैं. इवन वो अपने वीकली लोज पर आ चुके हैं. अगर आप कुछ, मैं आपको स्टॉक्स के नेम बताती हूँ, लाइक ट्रेंड. अगर आप देखोगे तो वो कितना डाउन आ चुका है एंड स्ट्रेट डाउन आ रहा है. एक सिंगल दिन ऐसा नहीं गया उसमें कि उसने कोई भी रिवर्सल ट्रेंड की ऐसे कैंडल बनाई हो. लाइक अगर आप देखोगे तो भी, तो ऐसा स्टॉक में हम क्या ही करें. अगर आपके किसी की बाइंग भी है तो भी आपको, यू कैन सी, सिंगल डाउन कंप्लीट. इसी के साथ ही टाइटन, मतलब टाइटन भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि अगेन डाउन एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेट डाउन, ठीक है. अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है. अगर होल्ड करेगा तो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल के चांसेस हैं. बट क्या है ना, मार्केट बहुत ही स्ट्रेट डाउन आ रहा है एंड कोई भी अभी क्या हो रहा है, जो सपोर्ट हैं जितने भी वो तो फेल होते जा रहे हैं. मतलब नया सपोर्ट बन रहा है ऐसे मार्केट में, तो आपको ही पता होगा. इसी के साथ TCS की तो आप पूछो ही ना, उसमें तो कंप्लीट ऐसा ब्लड बात हो रखा है बिल्कुल, ठीक है. तो अगर आप TCS को देखोगे तो वो लोवेस्ट पॉइंट पे तो वैसे क्लोज हो गया. एंड हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है. ये सपोर्ट भी उसने वैसे ब्रेक कर चुका है, वो इस सपोर्ट को भी, तो बहुत ख़राब है ये तो. बट एक 2900 का लेवल अगर मंडे को, ट्यूसडे को होल्ड कर लेगा एंड उसके बाद क्लोज कर देगा, तो डेफिनेटली हमें एक राइस देखने को मिलेगा. एंड वो राइस हमें 3000 प्लस के लेवल्स हमें देंगे. बट
मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन के साथ बता देती हूँ कि इसमें क्या कर सकते हो आप। एफ मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेड के लिए, बिकॉज एफ इज़ हाई रिस्की। ठीक है, ऐसे स्टॉक में बहुत रिस्की है एफ सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो ही आप प्ले कर सकते हो जिसमें आपकी मिनिमम अमाउंट लगे। बाकी हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को अब। ओके, तो बैंक निफ्टी आप देखो, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने दिया एंड बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था खुद को। आज बैंक निफ्टी ने फॉल दी एज कम्पेयर टू अदर डेज। बैंक निफ्टी अदरवाइज होल्डिंग इटसेल्फ। अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी की 2 डेट थी, मंडे एंड फ्राइडे। बैंक निफ्टी ने मंडे को क्लोज किया, मतलब ट्यूसडे को अबव क्लोज किया, बट जो हमारा फ्राइडे का हाई था वो क्रॉस नहीं हुआ। ओके, वो क्रॉस नहीं हुआ एंड वेडनेसडे को फिर डाउन क्लोज हो गया था। डाउन क्लोज हो गया तो उसके बाद मार्केट डाउन आ ही चुका है एंड ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी ने भी डाउन साइड दे चुका है। बट अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट फॉल दी है एंड ये बहुत ही शार्प नाइफ की तरह फॉल थी कि इसमें जिसने भी कॉल साइड एंट्री ली, इवन मी, उनका स्टॉप लॉस ही गया है। क्योंकि मार्केट में इवन पीसीआर ओवरसोल्ड के बावजूद भी मार्केट में एक राइज तक देखने को नहीं मिला। ठीक है, आई मीन ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा कि मार्केट अगर गिर रहा है ना, थोड़ा तो राइज आता है बीच में 50 to 70 इवन 100 पॉइंट्स का, बट इस मार्केट में 20 पॉइंट्स का राइज आ रहा है। ठीक है, एंड ऐसा रेंज बना के आई मीन वो आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, रुको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको भी। अगर आप देखोगे तो रेंज बना रहा है, पहले तो रेंज बना रहा है मार्केट। ठीक है, बहुत अच्छे से कि हाँ चलो एंट्री ले सकते हो आप। यहाँ पे इसने रेंज बनाई, बट फिर रेंज बना के क्या कर रहा है, ब्लो, मतलब उसको क्या कर रहा है, ब्रेक करना है। ठीक है, एंड बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह जो थी ये फॉल थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो टारगेट हैं वो बहुत रेयर आ रहे थे। पुट में भी पहले स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो, उसके बाद टारगेट दे रहा था। तो इसीलिए मार्केट बहुत ही ऐसे मूवमेंट पे अभी ट्रेड कर रहा है कि आप उसमें एंट्री कॉल साइड भी नहीं कर सकते एंड ऐसे मूवमेंट के आपको पुट साइड लेने में भी डर लगेगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही मेजर सपोर्ट के पास ऑलरेडी आ चुका है एंड पीसीआर बहुत ओवर सोल्ड है। वो दिखा रहा है कि मार्केट में अभी यहाँ से एक बाउंस बनता है, बट वो बाउंस कहाँ तक बनेगा एंड कितना बनेगा वो मैं अभी जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक सपोर्ट एंड एक ट्रेंड लाइन दी थी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था एंड मार्केट ने यहाँ पे ट्वाइस टाइम्स जो है सपोर्ट लिया था। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, तो ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्वाइस एंड देन राइज। अगर यहाँ से हमारा राइज होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट में जो है 24,800 एंड 25,000 के लेवल जो है नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेंगे। ओके, अगर ये सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, फिर क्या हो सकता है, फिर मार्केट में जो फॉल होगी, ये फॉल तो आई नो ये भी ब्रूटल थी, बट इसके बाद अगर फॉल हुई वो और ज़्यादा ब्रूटल फॉल देखने को मिलेगी हमें नेक्स्ट वीक में। तो अगर मार्केट को राइज करना है, शॉर्ट टर्म भी राइज करना है, तो ये ही पॉइंट है मार्केट का 24,580 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है एंड वहाँ से एक्सपेक्टिंग आई एम कि वहाँ से क्या हो सकता है, एक मूव आ सकता है, रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, थोड़ा वर्कआउट करना है। आपको देखना है यहाँ पे अगर मंडे को होल्ड करता है हमारे ये लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप लॉन्ग कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। आप स्टॉप लॉस रखना 24,540 का, अगर आपको डाउन में मिलता है तो। ठीक है, आप बाई कर सकते हो। और हाँ, इंडिया विक्स को भी देखना, क्योंकि इंडिया विक्स क्या कर रही है, वो अगर राइज कर रही है तो मार्केट में फॉल आ रहा है एंड इंडिया विक्स जो है यहाँ से अभी राइज करनी स्टार्ट हुई है, इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रेट फॉल दे रहा है। ठीक है, तो होता है तो हमारे कौन से लेवल्स आ सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 24,400 का लेवल। ठीक है, अगर हमारा 520 का अगर स्टॉप लॉस ब्रेक होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉन्ग कैसे करना है, कौन से टारगेट के साथ करना है अभी मंडे से, एंड कहाँ मिलेगा तब आपको लॉन्ग करना है। ओके, तो अगर वो लेवल अगर आपको जैसे स्टॉप लॉस चला गया उसके बाद बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो कौन से लेवल्स हमारे आ सकते हैं डाउन साइड में अगर आप फिर ट्रेड लोगे तो 24,400 ये लेवल, एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा हमारा 24,340, या फिर डाउन साइड में जो है हमारे सपोर्ट यही है इम्पोर्टेंट जो अभी है करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, एंड लास्ट वन इज़ 24,120। तो अपसाइड में क्या हो सकता है, लाइक मैंने आपको बता दिया कि आप अपसाइड में अगर ट्रेड लोगे तो आपके कौन से लेवल्स तो नहीं वो आएंगे, ये नहीं बताया
24,800 का, एंड आपका जो 1000 का जो लेवल है वो मार्केट ने काफ़ी बार क्रॉस भी किया, उसके अब वो सस्टेन भी हुआ। बट ऐसी न्यूज़ आ ही जाती है कोई हमारे ट्रम्प भैया की तरफ से, ठीक है, या फिर ट्रम्प चाचा की तरफ से, जो भी क्या करती है मार्केट को डाउन ले ही आती है हर बार। एंड इवन ऑल ऑफ देम मार्केट, हमारा मार्केट क्या है, सबसे वीक है अभी। उसने 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो कोई 1% का रिटर्न नहीं दिया है निफ्टी ने। इवन बैंक निफ्टी ने तो एटीएच लगाया, बट निफ्टी ने एटीएच भी नहीं लगाया, एंड अभी तक वो, इसीलिए इस ईयर में जो आपने अगर देखा होगा तो स्टॉक्स में रिटर्न बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, कैश के स्टॉक्स में भी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनका चार्ट ही बिगड़ जाता है। जैसे ये फॉल आती है, अब चार्ट बिगड़ गया, अब फिर से क्या होगा, उनमें वो वीकनेस देखने को मिलती है। इसीलिए तो अगर आपके पास चार्ट, अगर आपके पास कोई भी कैश की ट्रेड होल्ड है तो आप उसको होल्ड रखो। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हो, तो आप है ना कमेंट सेक्शन कर बता सकते हो मुझे, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। मैंने लेवल्स बता दिए, डाउन के लेवल्स बता दिए, एंड मैंने बता दी कि आपको लॉन्ग कहाँ से करना है, एंड अगर आपका लॉन्ग का एसएल जाता है तो आपको फिर शॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको थोड़ा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा है, एसबीआई भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसी के साथ कैनरा बैंक भी अप ट्रेंड में है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अप ट्रेंड में है। ये कुछ स्टॉक्स जो हैं ये सीरियसली अप ट्रेंड में है। इसकी फॉल की वजह से वो डाउन आए हैं, बट अगर ये रिकवर होता है तो वो स्टॉक्स फिर से अपना हाई टच करेंगे, ओके। एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आज भी 2% अप था, बट बाद में डाउन आ गया। बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ठीक है। मैंने उसको चार्ट बहुत अच्छे से वेरीफाई किया है, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी मैं बता देती हूँ कि आईसीआईसी थोड़ा वीक है, काफ़ी वीक लग रहा है वो। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक सकती हो कि एचडीएफसी का जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक सॉरी, ठीक है, तो वो क्या है, उसका 940 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर फिर से बाउंस होता है तो हाँ थोड़ी बहुत तो संभाल सकता है ये बैंक निफ्टी को, अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी में ब्रूटल फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स क्या कर रहा है, इंडिया विक्स तो है कि यहाँ से इसने क्या किया, ऑलरेडी इट स्टार्टेड, एंड इसके पास अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 11.8 एंड 12 का, ये जो रेजिस्टेंस है ये है। अगर यहाँ से ये डाउन आता है, प्रीमियम तो डीके होंगे, बट मार्केट में थोड़े अपसाइड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। एंड आज इंडिया विक्स जो था ऑलमोस्ट 8% अप मूव चला गया था ऑलरेडी, ठीक है, इन लाइव मार्केट आई चेक। अभी जो पीसीआर आप देख रहे हो वो क्या है, बहुत ही ओवर सोल्ड है। आई मीन 0.5 नियर जो है हमारा पीसीआर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मार्केट में क्या होता है कि फंडामेंटल क्या कह रहे हैं कि एक बाउंस आ सकता है मार्केट में। तो अभी हमें देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो कब आएगा एंड कैसे आएगा। अभी अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी ट्रेड दी, डाउन साइड की ही ट्रेड दी थी वेडनेसडे को, एंड उसके बाद इसने 800 के पॉइंट्स जो है डाउन साइड दे दिए थे। एंड इसी के साथ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, 54,000 लेवल आप मार्क कर लो, ठीक है। अगर उस लेवल को मंडे ट्यूसडे होल्ड करता है तो आप बाई करो, ठीक है, 54,000 के स्टॉप लॉस से। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको सेल करना है, एंड जो आपके टारगेट रहेंगे वो रहेंगे आपके 53,630 एंड 53,120, आई मीन 1000 पॉइंट्स के लिए आपके टारगेट रहेंगे डाउन साइड में। यही आपके अपसाइड के लिए भी आपके टारगेट रहेंगे 55,000 के लेवल्स जो होंगे वो, ओके। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की रैली आ सकती है डाउन साइड एंड अप साइड, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, बट ये जो है मैंने एक रेंज बताई है आपको, ठीक है, एक पॉइंट्स की, कि इतनी रैली तो हमें देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप उसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। इवन इसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोज़ जो है वैल्यूएबल लग रही है। इसी के साथ मैं बहुत बड़ा एक गिव अवे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, एंड थोड़ा मार्केट को भी अच्छे से स्टेबल हो जाने दीजिए। बाकी मार्केट तो किसी का भी नहीं है, ये तो स्टेबल होगा नहीं होगा वो तो हमें भी नहीं पता, ओके। बट हाँ, थोड़ा अगर न्यूज़ आ रही है तो उस स्टॉक से भी आप थोड़ा दूर रहिए। अगर कैश ट्रेड है तो उसको होल्ड रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, संभल जाएगा। मार्केट थोड़ा पैनिक कर रहा है क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा है, जब से ये टेरिफाई है तब से ही मार्केट में फॉल देखने को मिल रही है, आपने भी नोटिस किया होगा, अदरवाइज़ मार्केट बहुत सही चल रहा था।